सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज हम अपने चैनल पे एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है अर्थ एंड स्पेस। आपके फेवरेट चैनल पर ये सीरीज़ हाजिर है और ये इसका पार्ट 1 आप देख रहे हो। पार्ट 2 मैं अपनी मर्ज़ी से अपलोड कर दूंगा, कोई लाइकिंग की ज़रूरत नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं अर्थ के स्ट्रक्चर की। सो गाइस, आप लोगों में ज़्यादातर को लगता होगा अर्थ की शेप स्फीयर है, लेकिन नहीं, उसकी एग्जैक्ट शेप है जियोइड। सो गाइस, मोस्टली इसमें आपको सारी चीज़ें पता ही होगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी भी है जो नहीं पता होगी, जैसे कि ये। सो अर्थ पोल्स जो हैं और इक्वेटर के साइड से है जो वो फ्लैटेंड है थोड़ा सा, तो इसे हम उससे परफेक्ट स्पेयर नहीं कह सकते, तो उसे हम जियोइड कहते हैं। सो अब अर्थ के थोड़ा सा अंदर आ जाते हैं। अर्थ इज सराउंडेड बाय एयर ऑल अराउंड, कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अर्थ एक बहुत ही थिन एनवेलप से घिरा हुआ है जिसे एयर कहते हैं, और उस एयर के एनवेलप को एटमॉस्फेयर कहते हैं। सो गाइस, अगर आप कोई वीडियो देख ले अर्थ के बारे में जिससे वो बाहर से दिखाई हो, या अगर आपने कोई पिक्चर्स में देख सकते हैं, या कोई ग्लोब ही ले लो। सो गाइस, उसमें आपको अर्थ मोस्टली ब्लू ही दिखाई देगी, क्योंकि अर्थ 90% वाटर से घिरी हुई है। और तो और कुछ वाइट जैसे पैचेस भी आपको दिख रहे होंगे, आपको सोच रहे होंगे लेकिन वो बर्फ़ है, लेकिन नहीं, वो क्लाउड्स हैं। क्लाउड्स इतने बड़े बड़े होते हैं कि वो अर्थ के बाहर से भी दिख सकते हैं। सो गाइस, जो अर्थ में आप कुछ पिक्चर्स, अगर आपने अर्थ पिक्चर्स में देखी हो या फिर कोई ऑफिशियल वीडियो में देखी हो यूट्यूब में ही या कहीं और, तो आपको उसमें दिख रहे होंगे कुछ ब्राउन और ग्रीन सी चीज़ें हैं। वो हमारा लैंड है, हमारे सारे कॉन्टिनेंट्स और कंट्रीज़। अब आते हैं अपने मून पर। सो गाइस, आपको पता है ये मून क्या चीज़ है, और वो अर्थ के चक्कर काटता रहता है, मतलब उसके रिवॉल्व करता रहता है अर्थ के अराउंड। सो आपको एक थ्योरी भी हम आपको बता देते हैं कि मून कैसे बना था। उस थ्योरी के अकॉर्डिंग मून तब बना था जब एक एस्ट्रॉयड अर्थ से क्रैश किया था। उस क्रैश की वजह से बहुत बड़े बड़े रॉक्स के पीसेस यूनिवर्स में चले गए थे। उसके बाद जो बाद में एक स्फेयर लाइक स्ट्रक्चर में जॉइन हो गए, और बहुत ही बड़े बड़े पैचेस उसे पड़ गए, जिसको आज हम मून के नाम से जानते हैं, वो स्फेयर। और गाइस, एक और चीज़ आपको बता दूँ, जो मून हमें रात में रोशनी देता है वो उसकी खुद की रोशनी नहीं होती। मून लाइट एमिट नहीं कर सकता क्योंकि वो पत्थरों से बना है। फिर आपने सोचा वो लाइट कैसे एमिट करता है, क्योंकि उसको सन पीछे से लाइट देता है, दैट्स वाई। सो अब हम पहुंच चुके हैं अपने सोलर सिस्टम पर। सो गाइस, हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, जैसा कि आपको पता ही होगा। सो गाइस, वीडियो को यहीं स्टॉप मत करना, क्योंकि हम इसके बारे में और भी आपको ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो आपने कभी सुनी नहीं होगी। ओके, सो पहले तो हम आपको बता देते हैं कौन कौन से प्लैनेट्स हैं। मर्क्यूरी जो सबसे छोटा प्लैनेट है और हमारे मून से थोड़ा सा बड़ा है। सेकंड पे है वीनस, वो अर्थ के सेम साइज़ का है, इवनिंग स्टार उसको बोलते हैं, और वो सोलर सिस्टम का सबसे गर्म प्लेनेट है। और तो गाइस, सनसेट और सनराइज़ के वक्त आप वीनस को अपनी आंखों से देख भी सकते हैं बिना टेलीस्कोप के। अर्थ, जिस पर हम रहते हैं, वो 5वां प्लेनेट है सबसे बड़ा सोलर सिस्टम में। नंबर 4 मार्स, ऑल्सो कॉल्ड रेड प्लैनेट, उसको रेड प्लैनेट भी कहते हैं। ओके, जुपिटर, वो सबसे बड़ा प्लैनेट है और उसके सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट्स वो आर्टिफिशियल वाली सैटेलाइट्स हैं। सैटेलाइट हम मून्स को कह सकते हैं। जो जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा मून्स है। सो अब अगला प्लैनेट है हमारा सैटर्न। वो सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है और उसके पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स है जुपिटर के बाद। और हमारा सेकंड लास्ट प्लैनेट है यूरेनस। उसके पास सैटर्न के जैसी रिंग्स भी होती हैं। और सबसे अंत में सबसे ठंडा और लास्ट प्लैनेट नेपट्यून। ओके, सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। अब सन हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर में, और प्लैनेट्स उसके चक्कर काटते रहते हैं फिक्स्ड ऑर्बिट्स में। सो अब आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, आपको पता ही होगा प्लूटो एक 9th प्लैनेट था हमारे सोलर सिस्टम में, लेकिन 2006 में उसे सोलर सिस्टम से हटा दिया गया, क्योंकि वो एक डॉर्फ प्लैनेट था, या बहुत ही छोटा था साइज़ में, ये कह सकते हैं। सो गाइस, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे जो सारे प्लैनेट्स हैं, आपको पता है वो ग्रीक गॉड्स के नाम पर रखे गए हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम आपको बताए थे कौन सा प्लैनेट कौन से गॉड के नाम पे रखा गया था। मर्क्यूरी मैसेंजर ऑफ गॉड्स के नाम में रखा गया था। वीनस गॉडेस ऑफ लव के नाम पर रखा गया था। अर्थ सोलर सिस्टम का एकमात्र प्लैनेट जो किसी भी गॉड के नाम पर नहीं रखा गया।
सो आगे बढ़ते हैं। मार्स गॉड ऑफ वॉर के नाम पर रखा गया था, जुपिटर किंग ऑफ गॉड्स, सैटर्न गॉड ऑफ एग्रीकल्चर, यूरेनस गॉड ऑफ हेवेंस, नेपट्यून गॉड ऑफ सी। सो गाइज ये थे हमारी ग्रीक गॉड्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन कि उनके नाम पर प्लैनेट्स के नाम रखे गए हैं। सो गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो एक लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब भी ठोक दो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड।